हेलो दोस्तों, मैं विनोद महतो आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे IQ स्टडी प्लस। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हम लोग का न्यू चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे वो टोटल ST यादव बुक से रहेंगे और बारीकी से समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। यहाँ समझते हैं पहला क्वेश्चन इसका, है ना। हर एक क्वेश्चंस में कंसेप्चुअली समझाऊंगा। डो नॉट वरी, एक वीडियो में अगर हम 10 क्वेश्चंस भी करेंगे ना, और 2 घंटे भी लगते हैं उस वीडियो को बनाने में, तो बिल्कुल बनाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं गारंटी देता हूँ कि 170 या 180 क्वेश्चन हैं। इनको करने के बाद आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का होगा, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। यहाँ समझना, दो पुरुष एक कार्य को X दिन में करते हैं, लेकिन Y स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में करती है। देखो, दो पुरुष तो दो मैन X दिन में कोई काम करती है, ठीक है। दो मैन X दिन में कोई काम करते हैं, और Y स्त्रियां तो Y वुमन वही काम 3 दिन में करती है। मतलब ये जो काम कर रहे हैं वो बराबर कर रही है, क्योंकि वही काम कर रही है ना। देखो, वही कार्य है ना, वही कार्य कर रहे हैं, मतलब ये बराबर कार्य कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है, तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्री का कार्य बताइए। हमें एक स्त्री और एक पुरुष का कार्य बताना है। यहां समझना, मैन और वुमेन्स का हमें वर्क निकालना है एक दिन का, ये कितना वर्क करती है। तो मैन यहाँ है, वुमन को ले आओ यहाँ अपोन में, इक्वल टू यहाँ कितना बचा 3y, इक्वल टू यहाँ ये जो 2x है इसको बटे में फेंक दिया तो कितना आ गया 2x। मतलब मैन और वुमन की जो इफिशियंसी आ गई वो कितनी आ गई 3y/2x। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3y/2x। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी 60 दिन में करते हैं, ए और सी 45 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो, ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं काम। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, छोटा सा कंसेप्ट है, नया क्वेश्चन है तो नया चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी हम दिन का मल्टीप्लाई काम में करेंगे तो आ जाएगा कुल काम, है ना। कुल काम आएगा, बस ये छोटा सा कोई फार्मूला नहीं है, ये जो जिस हिसाब से मैं करवाऊंगा ना सारे क्वेश्चंस को, उस हिसाब से आपको बस ये छोटा सा याद रखना है कि जब भी मैं दिन का मल्टीप्लाई काम में करूंगा तो कुल काम आएगा, टोटल वर्क हमारा, है ना। यहाँ पे 36 दिन ले रहे हैं ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर कितने दिन ले रहे हैं 60 दिन ले रहे हैं, और सी और ए मिलकर कितने दिन ले रहे हैं 45 दिन ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी 60 दिन में करते हैं, सी और ए 45 दिन में करते हैं। तो कुल काम कितना करते हैं हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि 60, 36 और 45 इन तीनों नंबर का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही है जो इन तीनों से कट जाए, है ना। एलसीएम या उससे उसका बड़ा मल्टीपल हम मान लेंगे टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ पे 100 मान के मत कर लेना, यहाँ रेशो में दिया है ना। 100 यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 36, 60 और 45 मुझे पता है इनका एलसीएम जो आएगा 180 आएगा, ठीक है। 180 एलसीएम तो आप सभी जानते ही हैं। 36 को लिख दोगे आप 9 चौक 36, इसको लिख देंगे आप 10 छंग 60, इसको लिख देंगे आप 9 पंजे 45, ठीक है। कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, जैसे 60 है सबसे बड़ा, तो 10 गुना 6 ले लिया, है ना, ये पूरा ले लिया, हट गया। अब देखना 9, एक 9, देखो 9 ले लिया, 9 देखेंगे आप, देखिए 9 में से एक 3 आ चुका है यहाँ, है ना। एक 3 आ चुका है तो बचा कितना, एक 3 और, ठीक है। 9 आ गया अब, है ना, ये 9 भी आ गया है। अब इस 4 में से देखेंगे आप तो 4 इसमें आ चुका है, ठीक है ना। 4 आ चुका है, 2 इसमें है, एक 2 इसमें है, 5 5 भी इसमें आ चुका है, बस। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इन नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 10 छंग 60, 60 या 180, ये आ गया एलसीएम आपका। सिंपल एलसीएम लेने का तरीका है ये, है ना। मैंने बताया है एलसीएम लेना, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर में डिटेल में समझाया है, आप वहाँ पे देख लें। तो एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया, ठीक है। मतलब अगर मान लो 180 कुल कार्य है, ये कुल काम है, तो मान लो ए और बी मिलकर 180 कार्य करते हैं, तो वो देखो हर रोज कितना काम करते हैं वो देखो कि 100 ए और बी मिलकर 36 दिन में 180 कार्य करते हैं, तो रोज कितना काम करते हैं बस ये देखना है।
तो 36 को हमें डिवाइड करना है इससे, है ना। 36 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 36 पंजे 180 होता है ना, 36 पंजे 180। मतलब कुल मिला के हमें देखो यहाँ दिन का मल्टीप्लाई काम में करना है, इस दिन का मल्टीप्लाई इस काम में करना है, हमें जो भी नंबर आए उनका मल्टीप्लाई करना है। और क्या आना चाहिए हमारा कुल कार्य, मतलब जो हमने एलसीएम लिया है वो कुल कार्य या फिर एलसीएम वो आना चाहिए। ठीक है, तो 36 पंजे 180, 60 तिया 180 और 45 चौक 180। सिंपल है ना, अब ये तो पता चल गया होगा आपको। अब देखो यार ये सारे लोग मिलके कितना काम करते हैं, तो देखो ए और ए 2a, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो ए बी सी कितनी बार, 2 बार। ये मिलके कितना कार्य करते हैं, काम। यहाँ देखना काम 5 और 3 8, 8 और 4 12, ये 12 काम करते हैं। 2 एबीसी मिलकर 12 काम करते हैं, तो एक एबीसी मिलकर कितना काम करेंगे, 6। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे ना, हर रोज 6 काम। ये 6 काम प्रतिदिन आया है, ठीक है, प्रतिदिन, है ना। अब ये बोल रहा है तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, हमें सी निकालना है। ये तो एबीसी मिलकर तीनों काम कर रहे हैं इतना, तो सी निकालने के लिए मुझे पहले इसमें से एबीसी में से ए बी घटाना पड़ेगा, ए और बी को घटाना पड़ेगा, ए को भी घटाना पड़ेगा, बी को भी घटाना पड़ेगा, ए को भी घटाना पड़ेगा, बी को भी। तो ए और बी कितना काम करते हैं, 5। तो 6 काम में से ए और बी का काम 5 घट जाएगा। तो देखो यहाँ पे 6 में से घट गया ना ये 5, ये 5 क्या है, ये है ए और बी का काम। ठीक है, तो ये ए से ए घट गया, बी से बी घट गया, बचा कितना, सी। सी कितना काम करता है, 6 माइनस 5 मतलब 1 काम करता है। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, हालांकि इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप बहुत जल्दी कर सकते थे, लेकिन मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मैं किसी टैलेंटेड लड़के को मानकर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं एक बिल्कुल सबसे वीक जो कॉमर्स का है या जो बायो सब्जेक्ट का है, जो मैथ सीखना चाहता है, मैं उसको लेकर के हर एक चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, ताकि हम 15-20 क्वेश्चन जो शुरू के हैं, या फिर कह सकते हैं ये वाली वीडियो जो है जिसमें हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ये हम पूरा डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक आप पूरे स्ट्रांग हो चुके होंगे इस चैप्टर में। तो सी एक काम करता है और वो बोल रहा है सी उसे कितने दिन में करेगा। सी को करना है 180 काम, और सी एक दिन में एक काम करता है, एक काम प्रतिदिन करता है ना। मतलब अगर एक दिन में एक काम, तो 180 दिन में 180 काम, सिंपल। तो सी को कितने दिन लगेंगे, 180 दिन ही तो लगेंगे। ये हो गया आपका आंसर इसका, सिंपल है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। पी और क्यू, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्यू और आर मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। आर और पी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 12 15 20 का एलसीएम आता है 60। ठीक है, 60 मैंने मान लिया कुल कार्य, तो 12 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 60 आए, 12 पंजे 60। देखो ये ले रहे हैं दिन, तो ये कितना काम कर रहे हैं, 5। अरे पी और क्यू मिलकर 12 दिन में किसी काम को करते हैं, किसी काम को मतलब 60 काम को करते हैं। तो हर रोज कितना काम करते हैं, तो 12 को डिवाइड कर दिया मैंने इस 60 से, तो 60 में जब अब 12 से भाग देंगे तो 5 ही तो आएगा। मतलब 12 पंजे 60, अगर हर रोज आप 5 5 5 5 काम करेंगे तो 12 दिन में 60 काम कर देंगे आप। अब यहाँ देखना क्यू और आर मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो हर रोज कितना काम करते हैं, 15 से उसको डिवाइड करो, 15 चौक 60। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करें तो 60 आना चाहिए। 20 में कितने का गुणा करें कि 60 आए, 20 या 60, या फिर 20 का उसमें डिवाइड कर दो तो भी 3 आ जाएगा, है ना। ये बोल रहा है पी उसे कितने दिन में करेगा, पी निकालना है हमें। तो देखो ये पी भी 2 बार है, क्यू भी 2 बार है और आर भी 2 बार है, मतलब 2 बार है पी प्लस क्यू प्लस आर। और यहाँ पे ये तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 5 और 3 8 और 4 12, ये 12 काम करते हैं। तो 2 से ये 12 कटेगा 6 बार, मतलब P प्लस क्यू प्लस आर मिलकर 6 काम करते हैं। और ये बोल रहा है P कितने दिन में करेगा, हमें P की वैल्यू निकालना है। तो P की वैल्यू निकालने के लिए हमें Q और R को घटाना पड़ेगा उसमें से। तो Q को भी घटा दो, R को भी घटा दो, और Q और R का काम कितना है टोटल, 4। तो 4 काम को घटा दो, देखिए Q से Q कट गया, R से R कट गया, P कितना काम करेगा, 6 में से 4 गया तो 2 काम करेगा। ठीक है, लेकिन हमें काम तो नहीं निकालना है ना। ये बोल रहा है पी उसे कितने दिन में करेगा, दिन पूछा है, कितना काम करेगा ये नहीं पूछा है, कितने दिन में करेगा वो काम।
तो करना कितना है, टोटल काम कितना है 60। 60 काम को करेगा P हर रोज 2 काम के हिसाब से 30 दिन में। अगर P 2 काम प्रतिदिन करता है, समझना P जो है वो 2 काम प्रतिदिन करता है, मतलब एक दिन में 2 काम, तो 15 दिन में 30 काम, है ना। तो 30 दिन में 60 काम। सिंपल हिसाब है ना, आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो P को कितने दिन लगेंगे यहाँ पे, 30 दिन लगेंगे, तो 30 दिन हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, देखिए 4 क्वेश्चंस जो है ना, बिल्कुल वो एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि कहने को तो ये सवाल काफ़ी मुश्किल है, या फिर यूं कहूँ कि ये सबसे सरल है, ठीक है। 2 तरीके हैं इसको समझने का। कुछ लोग जो अगर टाइम एंड वर्क को नहीं जानता है ना, तो ये कभी नहीं कर पाएगा इस सवाल को, वो एक्स मान के भी नहीं कर पाएगा, इसको काफ़ी समय लगेगा उसको। लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ एक्चुअली इसको करने का। देखिए इस तरीके का जब सवाल आए कि ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर वही कार्य इतने दिन में करते हैं, तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने सिर्फ इसी क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑप्शंस का है, वरना एक्स मानकर ही कर पाओगे इसको, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इसके अलावा। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक ए है, एक बी है, और ए और बी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं। देखो समझना, ये बोल रहा है ए एक कार्य, यहाँ पे है दिन, यहाँ पे है कार्य या काम, है ना, कार्य या काम। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। मतलब अगर मान लो बी किसी काम को x दिन में करता है, तो ए जो है वो उससे 5 दिन कम में करता है, मतलब ए जो है वो x माइनस 5 दिन में करता है उस कार्य को, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर उसे 11 सही 1/9 दिन में करते हैं। 11 सही 1/9 मतलब कितना होता है, 11 नम 99, 99 और 100, 100/9 दिन में, मतलब दोनों मिलकर 100/9 दिन में करते हैं। देखो दिन के नीचे ही दिन लिख रहा हूं मैं सारे, और ए और बी मिलकर 100/9 दिन में करते हैं। बी उसे x दिन में करता है और ए उसे x माइनस 5 दिन, मतलब ए जो है वो बी की तुलना में 5 दिन कम लेता है। तो अगर ये बी x दिन ले रहा है तो ये 5 दिन कम ले रहा है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा, इस x की वैल्यू हमें निकालना है, ये कहने का मतलब इसका, ठीक है। तो एक्चुअली इस सवाल को करने का तरीका ये है, देखना समझना कि a अगर किसी कार्य को x माइनस 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 1/x माइनस 5, एक दिन का काम यही होगा, ये a का कार्य प्लस अगर b का कार्य देखो तो एक दिन में b कितना कार्य करेगा, तो वो करेगा 1/x, इस x का 1/x करेगा ना x दिन में, और ये दोनों मिलकर मतलब a और b मिलकर के बराबर कितना कार्य करेंगे टोटल, तो ये 100/9 है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 9/100 कार्य करेंगे। बस इसको आपको इक्वेशन बनेगी वर्ग समीकरण, सोल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन देखो यार यही एक तरीका है, मैं एक चीज बता दूं आपको, बिना एक्स के इसको नहीं कर पाएंगे, बिना एक्स के आप नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा है ऑप्शन मेथड, हम ऑप्शन से इसको डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी, ठीक है। जिसका मैथ में कंसेप्ट क्लियर होगा ना, वो तो बिना पेन के भी इसको कर पाएगा, इतना सरल है ये सवाल। देखिए एक्चुअली क्या है मैं बता दूं, थोड़ा सा लिखूंगा जरूर आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ए है, एक बी है, और दोनों मिलकर कितना दिन ले रहे हैं, ए और बी मिलकर 100/9 दिन ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा है बी उसे कितने दिन में करेगा, बी की वैल्यू हमें निकालना है। मान लो बी 15 दिन में करे, तो बी 15 दिन में करेगा, तो ए जो है उससे 5 दिन कम ले रहा है ना, तो 5 दिन कम ले रहा है मतलब 10 दिन ही ले रहा है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 10, 15 और 100, इन तीनों नंबर का एलसीएम हमें लेना है ना। तो आप देखेंगे कि 10, 15 और 100 का एलसीएम तो बड़ा नंबर जा रहा है, मतलब आप क्लियरली देख पाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, अभी आपको समझ नहीं पड़ रही होगी, जो नए लोग होंगे जो टाइम एंड वर्क देख रहा होगा कि कैसे बड़ा नंबर जा रहा है, कैसे गेस किया। काफी क्वेश्चंस करने के बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे इस सवाल को, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको
सीधा बताता हूँ, अगर मैं ये 20 दिन में लेता है, बी अगर 20 दिन लेता है तो ये इससे 5 दिन कम लेगा, 15। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे आप तो 60 होगा, लेकिन 100 भी उसमें शामिल है, तो 100, 20 और 15 का एलसीएम, तो ये भी एक कोई परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है ना। अगला नंबर लेंगे बी 25, तो 25 में से 5 कम होगा, तो ये ए लेगा 20 दिन, मतलब 20, 25 और 100, इन तीनों का एलसीएम 100 आ जाएगा। देखिए हमारा यही एक परफेक्ट नंबर है, जो यही एलसीएम आना चाहिए हमारा। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये 100 ही एलसीएम आना चाहिए, बस वही देख रहा था मैं, 100 आ गया है ना। देखो अब कैसे आया बताऊंगा मैं, या फिर एक काम करो कि इसको लो ही मत आप, ठीक है, इसको मत लो आप, सिर्फ यही ले लो कि ए और बी कितने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 100/9, ये वाला वैल्यू आया था ना 100/9, ये हम निकाल देंगे, ठीक है। हमने ऑप्शन ले लिया तो ये वाली वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, मान लो बी 25 दिन में करता है, ऑप्शन से लिया मैंने, ठीक है, तो ए 5 दिन कम ले रहा है ना, 20 दिन, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ गया, 100, मतलब कुल कार्य आ गया 100, तो 20 पंजे 100 होता है और 25 चौक 100 होता है, 5 और 4 कितना हो गया, 9। अगर ए और बी मिलकर के 9 कार्य करते हैं और उनको करना है 100 कार्य, ए और बी मिलकर 9 कार्य करते हैं प्रतिदिन, 9 कार्य प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 9 काम, तो करना कितना है, 100 काम, तो एक कार्य कितने दिन में होगा, 100 कार्य करना है ना एक्चुअली, देखो तो एक काम होगा 1/9 दिन में, तो 100 कार्य करना है तो 100 का गुणा कर दो, तो 100 का गुणा इधर भी होगा, तो ये 100/9 दिन, कितने दिन लगेंगे, 100/9 दिन, तो ए और बी मिलकर कितने दिन लगाएंगे, 100/9 दिन। क्या क्वेश्चन में 100/9 है, देखो आप दोनों मिलकर वही कार्य, 11 सही 1/9, यही तो मतलब होता है 100/9, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया ना इस सवाल से, जब मैंने बी को 25 लिया तो ये सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि 9 में कितने का गुणा करें कि 100 आ जाए, तो 9 से 9 कटेगा तो 100 तभी तो आएगा, मतलब 100/9 ही होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा आई थिंक आपको कुछ लोगों को, तो डू नॉट वरी, जब देखो अभी समझ में नहीं आया हो ना, तो अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, है ना, क्योंकि अभी नया नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है और हम बुक को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बुक सोल्व नहीं करवाता ना, तो बिल्कुल जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस बन सकते, मैं वो पहले आपको करवाता, लेकिन बुक में क्या है, अब जिस हिसाब से बुक में दिया है उस हिसाब से हम करेंगे, पहला टफ दिया है तो टफ करेंगे, दूसरा सिंपल दिया है तो सिंपल करेंगे, है ना। लेकिन हाँ मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि जितने आप अगर 140 150 जितने भी क्वेश्चन है ना, इतने कर लिए ना आपने, सारी वीडियो मतलब सारा सभी वीडियोस के सारे क्वेश्चंस देख लिए, तो गारंटी देता हूँ ये आप डेफिनेटली समझ जाएंगे, और उस टाइम पे आप कहेंगे कि हाँ अब समझ में आ गया है ये, है ना। तो सब समझ में आएगा, डो नॉट वरी, बस दिखते जाओ आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी, आदत में पड़ जाएगा ये। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, सिंपल, तीनों मिलकर के उसे कितने दिन में करते हैं, बस हमें ये वैल्यू निकालना है, बहुत सरल सवाल है। देखो 6, 10 और 12, इन नंबर का एलसीएम आएगा 60, मुझे पता है आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम मैंने बताया है, ठीक है। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो एलसीएम एंड एचसीएफ, जो एस डी यादव का एक चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, वो चैप्टर पूरा देख लें, तो उस भरोसे आप एलसीएम एचसीएफ चैप्टर भी सीख जाएंगे, वो भी मैंने करवाया है, और एलसीएम लेना भी सीख जाएंगे और एचसीएफ जल्दी से निकालना भी सीख जाएंगे। तो 10, 6 और 12 का एलसीएम आ गया 60, तो 10 में कितने का गुणा करूँ कि 60 आए, तो 10 छंग 60, 6 में कितने का गुणा करूँ कि 60 आए, तो 6 दाम 60, 12 में 5 का गुणा करना पड़ेगा 60 लाने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों मिलके कितना काम करते हैं, तो 6 और 5 11 और 10 21, 21 कार्य करते हैं, ये कौन, 2 बार ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए बी सी दो, 2 ए है, 2 बी है और 2 ही सी है, देखो ए और ए 2 ए, बी और बी 2 बी और सी 2 सी, ठीक है। ए बी सी मिलकर कितना काम करते हैं, 21 कार्य, ओके। तो ठीक है, अब ये बोल रहा है तीनों मिलकर उसे उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, सिंपल है, देखो तीनों मिलकर के उसे कार्य को कितने दिन में करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो 2 से कट जाएगा ये, कितनी बार कटेगा, 21/2 बार, है ना, ये नहीं कटेगा तो आप ऐसे ही लिख दो इसको 21/2। अब देखना यहाँ पे,
ए और ए बी सी मिलकर कितना कार्य करते हैं? 21/2 कार्य, है ना। उनको करना कितना है? 60। तो कितना दिन लगेगा? तो देखो 21/2 काम करते हैं वो प्रतिदिन, तो 21/2 काम करते हैं वो हर रोज। कितने दिन तक और कार्य करे कि 60 कार्य हो जाए? सिंपल है ना। तो देखो इसको आप काट सकते हैं 3 से, 3 से तो 21, 3 दूना 6, 0। तो x बराबर, ये 2 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 20 दूना 40/7, 7 से सोल्व करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 बचा और बटे में 7, मतलब कितने दिन लगेंगे? 5 सही 5/7 दिन लगेंगे इसको करने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर जब तीनों मिलकर के कार्य करेंगे। देखिए रोनाल्ड और एलन एक नियुक्त का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर उन्हें कितना समय लगेगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि रोनाल्ड और एलन दो व्यक्ति हैं और रोनाल्ड जो है कंप्यूटर पे 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है। देखिए 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है वो, ठीक है। या फिर आप ऐसे मत समझिए, ये एक नया चैप्टर बता रहा था मैं आपको, जिसको हम मिश्र समानुपात कहते हैं। RS अग्रवाल में इस नाम का चैप्टर है, वो आप देख लें जरूर, मिश्र समानुपात या फिर मिक्स्ड कंपाउंड। उससे मैथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। जनरली आप जो लेन देन के सवाल हैं, इतने लोग इतने दिन में करते हैं किसी कार्य को, तो उतने व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, उस तरह के सवाल जो है मिश्र समानुपात, जो कि RS अग्रवाल का मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लें। कुछ 40-45 मिनट का वीडियो होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैंने बेसिक से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं एक ही वीडियो में, ठीक है, वो आप देख लेना। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि रोनाल्ड जो है वो 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है। मतलब रोनाल्ड जो है वो 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, तो प्रति घंटे कितना कार्य कर रहा है वो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 32 पेज 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने पेज, है ना। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आधा होगा 16, इसका आधा होगा 3, 16/3 पृष्ठ प्रति घंटे कितने टाइप कर रहा है वो, है ना। ऐसे ही है एक एलन, है ना। इसकी स्पेलिंग मुझे नहीं पता, एलन की ये होगी या एलन की ये होगी, ठीक है, जो भी नाम हो, है ना। आपको ध्यान देना है मैथ पे, इंग्लिश पे नहीं। यहाँ समझना, ये बोल रहा है एलन 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितने, 8 पेज, 8 पृष्ठ प्रति घंटे टाइप करता है। ये इतने पेज करता है, ये इतने पेज करता है। वो बोल रहा है कि अगर दोनों अलग अलग 110 पृष्ठ के कार्य को करें तो उन्हें कितना समय लगेगा, मतलब दोनों को मिलकर के कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा है सवाल, सवाल कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल सवाल है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा आपको क्या कहने का मतलब है। इन दोनों को मिलकर के, ये दोनों मिलकर के कितने पेज टाइप करते हैं प्रति घंटा, तो ये 16/3 और ये 8, तो 16/3 और 8 कितना हो गया, 8 या 24, मतलब 16 + 24/3, तो ये हो गया 40/3। 40/3 घंटे लगते हैं उनको, जो है दोनों को मिलके, है ना, दोनों मिलकर 40/3 घंटे में जो पेज है वो टाइप करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि 110 पेज के कार्य को अलग अलग वो टाइप करेंगे तो उन दोनों को कितना समय लगेगा। मतलब दोनों मिलकर के 40/3 घंटे लेते हैं और उनको काम कितना करना है, 110 पेज का, है ना, तो कितना टाइम लगेगा। तो 110 पेज को टाइप करने में 40/3 घंटे के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे उन दोनों को, 40/3 घंटे के हिसाब से कितने घंटे वो काम करें कि 110 पेज टाइप हो जाए। सिंपल है ना, 0 से 0 कैंसिल, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 11 तिया हो जाएगा 33, बटे में आ जाएगा 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 33/4। अब देखना 33/4 घंटे है ना ये, तो इसको आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 4 8 32 और 1 बचा 33/4, मतलब 8 घंटे और 1 घंटे का चौथा हिस्सा, 15 मिनट होता है ना, या 8 घंटे और 1 घंटे का चौथा हिस्सा,
मतलब 8 घंटे और 1 घंटे का चौथा हिस्सा होता है 15 मिनट, तो 8 घंटे और 15 मिनट लगेंगे। ये हो गया आपका आंसर। देखो समझने वाली बात है, वरना कुछ करने की जरूरत नहीं थी इतना। आप सिंपली यही लिख सकते थे, सीधा ये वाली वैल्यू पुट कर सकते थे जोड़ करके। आप ये मेंटली कर पाएंगे आप, ठीक है। देखो ए और बी एक कार्य को 28 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं। ए बी सी उसे 21 दिन में करते हैं। तो सी कितने दिन में करेगा? देखो हमें क्या करना है, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि सी कितने दिन में करेगा। देखो ए बी सी में से ए बी घटा होगा कहीं ना कहीं, है ना, तो सी आया होगा। हमें दिन को नहीं घटाना है, एक चीज वही तो ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो देखो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें कुल कार्य कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो 28 और 21 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो 28 को क्या लिख सकता हूँ, 7 चौक 28, और 21 को क्या लिख सकता हूँ, 7 तिया 21। कोई भी एक नंबर ले लो, 7 गुना 4 ले लिया। अब ये ले लिया हमने तो हटा दो, 7 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 3 बचा है तो ले लो। 4 तिया 12, 12 से 84, ये आ गया आपका एलसीएम। 84 क्या आ गया आपका एलसीएम, है ना। 84 कुल कार्य मान लिया मैंने, तो 28 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगी, 84 आए, 28 तिया 84 और 21 चौक 84, ठीक है। तो देखो यहाँ ए बी सी तीनों मिल करके 4 कार्य कर रहे हैं, और ये ए और बी मिलकर कितना, सिर्फ 3 काम कर रहे हैं। तो 4 में से 3 काम अगर ए और बी ने किया, तो डेफिनेटली जो बचा कितना काम है, एक कार्य। 4 में से 3 काम अगर ए और बी ने किया, ए और बी ने 3 काम किया, और 4 काम जो है वो ए बी सी तीनों ने किया। तो 4 में से अगर ए बी ने 3 काम कर दिया, तो बचा कितना, एक काम जो कि सी ने किया होगा। सिंपल है ना। और देखो सी एक काम करता है प्रतिदिन, उसको कितना कार्य करना है, 84 काम करना है ना, टोटल 84, 84 काम। तो एक काम एक दिन में, तो 84 काम 84 दिन में। सिंपल, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो देखो ए और बी जो है वो 6 दिन में किसी काम को करते हैं, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? सिंपल, 6 और 8 का हमें एलसीएम लेना है। 6 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 24, है ना। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, ठीक है। ये 24 टोटल कार्य आ गया आपका। ए और बी मिलकर के 4 कार्य करते हैं, और उसमें से बी 3 काम करता है, तो बचा कितना, एक कार्य। ए और बी दोनों मिलकर के 4 कार्य कर रहे हैं, और उसमें से 3 कार्य तो सिर्फ बी कर रहा है, तो बचा कितना, 4 में से 3 काम अगर बी ने कर दिया, तो 4 में से एक काम जो ए करेगा, है ना। और ए एक कार्य करता है प्रतिदिन, उसको कार्य कितना करना है, टोटल 24 कार्य। तो कितने दिन लगेंगे, एक काम एक दिन में, तो 24 काम 24 दिन में। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बी एक कार्य 10 दिन में करते हैं। तो ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए जो है उसे 15 दिन में करते हैं। तो ए कितने दिन में करेगा, हमें ए निकालना है। तो चलो पहले ए तो ठीक है निकाल लेंगे। 10 12 15 का एलसीएम आएगा 60, है ना। 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60 होता है। 6 4 10 और 5 कितना आ गया, 15। ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 बार ए प्लस बी प्लस सी कितना, 15 दिन में कोई कार्य करते हैं। तो ये जो 2 हटेगा तो बटे में जाएगा 2, मतलब ए बी सी मिलकर 15/2 कार्य कर रहे हैं, है ना। हमें निकालना है ए कितने दिन में करेगा। तो ए निकालने के लिए हमें उसमें से बी सी घटाना पड़ेगा। बी सी मतलब हमें 5 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से बी और सी घटा दो, मतलब इधर 5 घटा दो, तो बी और सी घट गया, तो बचा कितना, ए। मतलब ए कितना कार्य करेगा वो निकल आएगा। तो 2 पंजे कितना हो गया, 10, 15 में से गया 10, कितना बचा, 5/2। सिंपल है ना, 5/2 काम कर रहा है प्रतिदिन ए। तो ए कर रहा है 5/2 प्रतिदिन कार्य, हर रोज काम इतना कर रहा है, तो वो कितने दिन तक काम करेगा कि उसका टोटल कार्य है 60, तो वो 60 कार्य कर दे, ठीक है। तो 5 से कटेगा 60 12 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 दिन। मतलब जो इसका आंसर होगा ए, वो 24 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। ए एक कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसे 6 दिन में करता है,
यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उसे काम को पूरा करने वाले दिनों की संख्या कितनी है। दोनों मिलकर के उसे कितने दिन में कार्य को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, देखो समझना, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। सिंपल है, 12 ही आएगा ना। अब देखना है यहाँ पे 4 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाए, 4 तिया 12। 6 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाए, 6 दूना 12। 3 और 2 5, दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, ए और बी। दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 5 काम। हमें कितना करना है, 12 काम। तो कितने दिन लगेंगे, तो एक कर रहा है एक दिन में 5 काम, वो कितने दिन तक काम करे कि 12 काम हो जाए। 5 काम रोज करता है, उसे कितने दिन तक रोज काम करना पड़ेगा कि 12 काम हो जाए। तो x बराबर कितना होगा, 12/5 दिन तक काम करना पड़ेगा। तो 12/5 दिन आंसर है, या फिर आप इसको चाहें तो सोल्व कर ले। 5 दूना 10, देखो 5 दूना 10, बचा कितना, 2। 5 दूना 10 और 2 12, मतलब 2 सही 2/5 दिन लगेंगे उसको, दोनों को मिलकर। ठीक है, चलिए, बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, सी और ए मिलकर किसी काम को 8 दिन में, और तीनों मिलकर 6 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में, ये पूछा इस बार। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझना है यहाँ पे। देखो हमें ए और बी का निकालना है, पहले हमें यहाँ समझना होगा इसको। 12, 8 और 6, इनका एलसीएम आप लेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 24 तीनों नंबर का एलसीएम लेना है। तो 12 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 24 आए, तो 12 दूना 24। 8 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 24 आएगा, और 6 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 24 आएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ए बी सी में से बी सी 2 कार्य करते हैं, बी सी 2 कार्य करते हैं, समझना है यहाँ पे बी और सी 2 कार्य करते हैं। तो ए का कितना कार्य बचा, देखो ए बी सी तीनों मिलकर के 4 कार्य कर रहे हैं, और उसमें से ए बी और सी मिलकर के 2 कार्य कर रहे हैं, तो बाकी का जो बचा काम 2 है वो कौन करेगा, ए। ठीक है, देखो ये बी सी और ये ए बी सी 2 और ये 2, ये 2 और 2 4, हो गया ना 4 काम। अब देखना यहाँ पे ए बी सी मिलकर फिर से 4 कार्य कर रहे हैं, उसमें से सी और ए मिलकर के 3 कार्य कर रहे हैं, तो बचा कितना, बी के लिए कार्य। 3 में से अगर, समझना, 4 में से 3 काम सी और ए ने कर दिया, इस 4 में से 3 काम किसने कर दिया, सी और ए ने, तो बचा कितना काम, एक काम जो कि बी करेगा। ठीक है ना ये। अब ये बोल रहा है ए और बी मिलकर कितना, उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर 2 और 1 कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं ना ये, और 3 काम करते हैं दोनों मिलकर के, उनको करना है 24 काम। तो 3 काम करते हैं, वो कितने दिन तक काम करे कि 24 काम हो जाए, 3 8 24, 8 दिन तक उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 दिन हो जाएगा इस प्रश्न में आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखो एक्स प्लस वाई, ये किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, वे 6 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ गया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप एक काम कर सकते हैं, एक्स और वाई 30 दिन में किसी कार्य को करते हैं, दिन और यहाँ पे है कार्य। हम पिछले जितने भी सवाल करे हमने टोटल वर्क एलसीएम को लेकर के किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू दी है। अब ये जो टाइप आया है ना, ये नया टाइप है, ये क्या है, न्यू टाइप है। न्यू टाइप का मतलब ये है कहने का कि यहाँ पर अब एक बंदा कार्य कर रहा है तो दूसरा छोड़ के जा रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, इस तरीके का एक नया कंसेप्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इसमें कि इस तरीके के सवालों में अब हम मानने पर डिपेंड करेंगे, है ना, कि ए और बी, एक्स और वाई ने 30 दिन में किसी कार्य को किया और वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ गया, तो वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा किया। देखो समझना है यहाँ पे, मान लो इन्होंने एक्स और वाई ने 30 दिन तक कितना कार्य किया, तो मान लो टोटल काम कितना किया इन्होंने, 300। देखो है ना 300, क्योंकि एक एक काम करो आप, एक्स और वाई कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं, ये मैंने माना है। आप चाहो तो 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 10 20 30 40 जो भी मान लो। देखो अब कुछ महानुभाव होंगे जो अपना अपना दिमाग दौड़ाएंगे, भारत के किसी भी राज्य में देख रहे होंगे आप लोग, है ना, तो वो लोग दिमाग दौड़ाएंगे कि 10 ही क्यों माना, क्योंकि 10 से होता होगा सवाल ये, तो आप 20 मान कर ही करना फिर तो। ठीक है, इस सवाल में 20 मान के कर लेना,
आंसर सेम आएगा, डू नॉट वरी। ये तरीका होता है ना। तो देखो मैंने मान लिया कि एक्स और वाई दोनों मिलकर 10 काम करते हैं और 30 दिन तक काम किया उन्होंने, 10 10 10 10 रोज के हिसाब से। तो कितना काम कर दिया उन्होंने, 30 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। और मैंने क्या बताया था कि दिन का काम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 क्या आ जाएगा आपका, काम। कौन सा काम, कुल काम, टोटल वर्क। तो मैंने मान लिया 300 क्या है, हमारा टोटल वर्क है। अब देखना, ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 6 दिन तक एक साथ काम किया। अब समझना, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा एक्चुअली किसने काम किया, किसने छोड़ा और कौन कर रहा है अभी। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ने काम किया, कितने दिन, 6 दिन में एक साथ काम करते हैं वो, ठीक है। और हर रोज कितना काम करते हैं, एक्स और वाई मिलकर 10 काम। देखो एक्स और वाई मिलकर के 10 काम रोज करते हैं, 10 काम प्रतिदिन करते हैं, 10 काम प्रतिदिन करते हैं और उन्होंने 6 दिन तक काम किया। तो 10 छंग कितना, 60 कार्य कर दिया यहाँ पे, है ना। ये यहाँ तक मान लो इन्होंने 60 कार्य कर दिया। 300 में से 60 कार्य कर दिया और बचा कितना, 240 कार्य, है ना, बचा 240 कार्य। और ये बोल रहा है फिर एक्स छोड़ के चला गया, यहाँ पे एक्स ने छोड़ दिया। देखो ये दोनों मिलके कार्य कर रहे थे, यहाँ पे एक्स ने छोड़ दिया तो बचा कौन, अब वाई। और वाई अब आगे कार्य करेगा, है ना। और वाई ने जो ये शेष कार्य बचा इसको 32 दिन में कर दिया, 240 कार्य को 32 दिन में कर दिया। मतलब वाई करता है 32 कार्य, वो कितने दिन तक कार्य करे कि 240 कार्य हो जाए, ये कहने का मतलब है। तो जब एक्स की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 240/32, इसी तरीके से एक लाइन बनी है ना हमारी, ये वाली वैल्यू यही तो बनी, देखो आप देखेंगे तो, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करो, देखो 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, ये हो गया 15, इसका आधा 2, 15/2। तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5 दिन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 7.5 दिन जो है वो वाई ने जो है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो वाई जो है वो 7.5 दिन काम करता है। ये तो पता चल गया ना आपको कि वाई ने 7.5 दिन तक काम किया है ना। और अगर वो चाहे, समझना, 7 × 2 = 14 और एक 15/2, मतलब इसको आप ऐसे मत लिखो, आप 15/2 ही रहने दो इसको, कि वाई जो है 15/2 दिन तक कार्य करता है। उसको कार्य कितना है, 300 कार्य करना है। तो वाई अगर समझना 15/2 कार्य करता है हर रोज, तो वो कितने दिन तक कार्य करे कि 300 काम टोटल कर दे, ठीक है ना। समझना यहाँ पे, ये 15/2 दिन है या 7.5 दिन जो भी लिखे आप, कि ये जो वाई है वो हर रोज करता है 15/2, 15/2 दो काम, ठीक है। तो 15/2 कार्य हर रोज करता है वो, तो वो कितने दिन तक ऐसा कार्य करेगा कि टोटल 300 कार्य कर दे वो। तो आप देखेंगे कि 15×2 = 30, 20 बचा। ये 2 का मल्टीप्लाई जब इधर 20 में करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20×2 = 40। मतलब जो है वाई वो 40 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। इसको सोल्व करने के बाद आपका क्या आया था, 15/2। मतलब वाई ने कितने दिन कार्य किया था, 15/2 दिन कार्य किया था। तो 15/2 दिन कार्य किया उसने, तो कितने दिन तक और कार्य करे कि 300 कार्य हो जाए उसका। क्योंकि वाई ने तो सिर्फ 15 दिन में जो है वो 32 दिन में उस शेष कार्य को किया। अगर वाई अकेला उस पूरे काम को करे, ये देखो लाइन अलग दी है कि वाई अकेला उस कार्य को करे तो कितने दिन में होगा। तो वाई एक दिन में कितना कार्य करता है, 15/2। वाई का एक दिन का कार्य है 15/2, और वो हर रोज कितना कार्य करेगा, 40। तो कि हर रोज 15/2 कर रहा है ना, तो 40 दिन में 300 काम कंप्लीट कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी 8 दिन में किसी कार्य को करते हैं, बी सी 12 दिन में करते हैं, और सी ए 8 दिन में करते हैं। 8, 12 और 8 एलसीएम आ गया 24, 8×3 = 24, 12×2 = 24, 8×3 = 24। तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इनको जोड़ेंगे, 3 और 3 6 और 4 10, 10 2 से कट गया 10, कितनी बार, 5 बार। ए बी सी मिलकर के 5 दिन में करते हैं। तो ये बोल रहा है तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। एलसीएम कितना आया था हमारा, 24। अगर हर रोज मिलकर वो 5 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं तीनों मिलकर, तो उनको 24 काम करना है। कितना दिन लगेगा, 24/5 दिन। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं 24/5 को, या फिर आप एज इट इज इसको ऐसा ही रहने दें, ठीक है। तीनों मिलकर के कितना दिन लेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो देखिए
ये 3, अच्छा सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने 10 ले लिया। एक्चुअली ये 3 और 2 5 और 3 8 होगा, ठीक है। 2 से जब 8 को काटेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो देखो ABC तीनों मिलकर के 4 कार्य कर रहे हैं, 4 काम, है ना। उनको करना कितना है, 24 काम। तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। 4 काम हर रोज करते हैं, प्रतिदिन। एक दिन में 4 काम, तो 24 काम करने में 4 छन 24, 4 का कितने मल्टीप्लाई करोगे, 24 है 6 में, तो 6 दिन लगेंगे ना उनको। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो 3/4 भाग करने में उसको 12 दिन लगते हैं, तो पूरा कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो एक्चुअली मतलब ये है कि 3/4 भाग करने में उसको लगते हैं 12 दिन। इसका मतलब समझना, 3/4 जो है इसका मतलब क्या होता है कि 4 जो है ना वो पूरा कार्य है, मतलब कुल है, उसमें से उसने 3 कार्य किया तो उसको 12 दिन लगे। तो 3 12 की वैल्यू है, तो एक किसकी वैल्यू होगी, 4 की। तो 4 किसकी वैल्यू होगी, 16 की। 16 दिन लगेंगे। ये हो गया आपका आंसर इसका। इस तरीके से करेंगे हम इसको, या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो कि 3/4 भाग किसी कार्य का, है ना। मान लो 3/4 काम जो है वो 12 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, मतलब एक मतलब पूरा होता है, ठीक है। तो ये 12 है गुना ये 4 बटे में आ गया ये 3, तो 3 चौक 12, 4 चौक कितना आ गया, 16 दिन। मतलब एक कार्य मतलब पूरा कार्य, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा वो, तो 16 दिन में करेगा। ये हो गया आपका आंसर। जिस तरीके से समझ में आए इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर ऐसे देखें आप कि 3/4 भाग 12 दिन में करता है, मतलब 4 में से 3 काम 12 दिन में, तो 3 काम 12 दिन में, मतलब 3 की वैल्यू दी है 12। 3 काम 12 दिन में, एक काम 4 दिन में, तो 4 काम जो कि पूरा है। एक 4 की वैल्यू, तो 4 16 की वैल्यू होगी, तो 16 दिन में करेगा। ये रेशो मेथड से भी आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपली ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए और बी एक कार्य का 11/19 भाग करते हैं, उतने ही समय में बी और सी 14/19 भाग करते हैं उसी कार्य का, तो ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ए बी मिलकर के 11/19 भाग करते हैं, तो सी के लिए कितना भाग बचा, 19 काम जो है वो कुल है। यहाँ पे भी 19 है, तो ये कुल है। अगर 19 में से कुल काम 11 ए और बी मिलकर कर देते हैं, तो 19 में से 11 काम हो गया, बचा कितना, 19 में से 11 काम हो गया, बचा 8 काम। 19 में से 8 काम बचा है ना, जो कि सी करेगा। अरे 19 में से 11 काम ए और बी करते हैं, तो 19 में से जो 8 काम है वो सी करता होगा। यहाँ पे फिर से देखें आप, तो बी और सी हो गया, तो ए कितना बचा, तो देखो 19 में से 14 काम कर दिया है बी और सी ने, तो 19 में से जो बाकी का 5 काम बचा है वो ए करेगा। सिंपल है ना। तो ए बी सी के कार्य करने का अनुपात बताइए। ए बी सी के कार्य करने का अनुपात तो सिंपल है ना। अब ए बी सी के कार्य करने का अनुपात आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। देखो बी कितना कार्य करेगा, हमें बी निकालना है यहाँ पे। देखो हमें बी सी का पता है ना, सी 8/19 कार्य करता है। यहाँ पे रख दो आप सी का 8/19 कार्य। तो देखो बी प्लस सी बराबर कितना है, 14/19। तो सी की वैल्यू कितनी है, 8/19। यहाँ पे रखेंगे आप 8/19, तो प्लस का 8/19 इधर आएगा, तो माइनस का 8/19, ठीक है। तो ये नंबर उधर चला गया ना, सेम है नीचे। तो नीचे एक ही बार लिख दो 19। 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6। 6/19 बचा, मतलब बी जो है वो कितना कार्य कर रहा है, 6/19। सी कितना कार्य कर रहा है, 8/19। और ए कितना कार्य कर रहा है, 5/19। ए बी सी का जो रेशो पूछा जाए तो सिंपल क्या लिखना है, ए है 5/19, बी है 6/19 और सी है 8/19। अच्छा आपने 19 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सारे 19 से 19 कट जाएंगे बटे वाले, मतलब 5:6:8 में होगा आपका आंसर। बहुत सरल सवाल था, ये हमने कर दिया।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए और बी एक कार्य करते हैं, एक कार्य को 4.5 घंटे में पूरा करते हैं। देखो ए और बी मिलकर 4.5 घंटे में किसी कार्य को करते हैं। 4.5 का मतलब होता है, देखो एक चीज समझना, 9 का आधा होता है ना 4.5, 9 का आधा 4.5। ऐसे ही देखेंगे आप, बी और सी मिलकर 3 घंटों में किसी कार्य को करते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे तो सी और ए मिलकर 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4 घंटे में किसी कार्य को करते हैं ना। तो वही, यदि वही कार्य तीनों एक साथ करें तो वह कार्य कितने समय में पूरा होगा, तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, बस ये पूछा है। तो जब भी इस तरह के नंबर आ जाएं, 9/2, 3 और 9/4, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में देखो 3 के बटे में कुछ नहीं तो मान लिया 1। तो इस तरीके के सवालों में हमें ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है, नीचे वालों का नहीं। 9, 3 और 9, एलसीएम कितना आ गया 9, ठीक है। अब देखो 9/2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो देखो यार 9 लाना है, ये 9 बचना चाहिए, तो ये 2 काटने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 9। सिंपल है ना। 3 में तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 आएगा। और यहाँ 9 लाना है हमें, 9/4 में किसका गुणा करोगे 9 आ जाए, वो टोटल वर्क आ जाए। तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा तो ये 9 बचेगा ना। सिंपल हिसाब है। तो देखो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 बार है ना सब, ये ए बी बी और ये सी सी, 2 बार ए बी सी है। तो इनको जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये 9, ये 2 हटेगा यहाँ से तो 9/2 हो गया। ये बोल रहा है तीनों मिलकर उसे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखो तीनों मिलकर के कितने दिन में किसी कार्य को, देखो 9/2 काम करते हैं वो हर रोज, प्रतिदिन कितना काम करते हैं 9/2 काम प्रतिदिन, ठीक है। 9/2 काम करते हैं प्रतिदिन, उनको करना है 9 काम। तो 9/2 काम करते हैं प्रतिदिन, कितने दिन तक काम करें कि टोटल 9 काम हो जाए। 9 से 9 कैंसिल, x बराबर इधर बचा 1, 2 1 जा 2, 2 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी सवाल है, हम कर चुके हैं 12, 15 और 20 वाला, एलसीएम 60 आता था, ठीक है। ये रिपीट हुआ है, हम कर चुके हैं, आई थिंक ये बिल्कुल यही नंबर था, याद है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और ए और बी है। ये बोल रहा है ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है। मान लो ए और बी को मिलाकर के काम करने में x दिन लगते हैं, ठीक है। 2 तरीके बताऊंगा इसके, इस सवाल को करने के 2 तरीके बताऊंगा, 2 वेज हैं इसको करने के। देखो पहला तरीका समझना है यहाँ पे, फिर दूसरा बताऊंगा। पहला, ए और बी मिलकर x दिन में किसी कार्य को करते हैं और ये बोल रहा है ए को अकेले वह कार्य पूरा करने में 4 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो ए जो है इसको 4 दिन ज़्यादा लगते हैं इस कार्य को पूरा करने में, मतलब वो 4 दिन ज़्यादा लेता है दोनों की तुलना में। और बी को अकेले वह पूरा कार्य करने में 16 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो इससे कितना दिन ज़्यादा लगते हैं इसको, 16 दिन ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम पूरा कितने दिनों में होगा, दोनों मिलकर मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ समझना यार, इस तरीके का जब भी सवाल आए ना, तो एक का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य 1/x+4, बी का 1/x+16 और दोनों मिलकर 1/x। इसको जब आप सोल्व करेंगे ना ये पूरा, तो एक इक्वेशन बनेगी आखिरी में जाकर, x इक्वल टू रूट में ए बी, ठीक है। x इक्वल टू रूट में ए बी। इतना समय नहीं है हमारे पास क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वरना मैं ये भी आपको प्रूफ करके बता देता है ना। इनको सोल्व करने के बाद डेफिनेटली बनेगा ऐसा एक इक्वेशन, ठीक है। पूरा डिटेल समझाना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल दे और जो ए और बी द्वारा ए और बी से जितना समय एक्स्ट्रा ले रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए जो है वो ए और बी द्वारा लिए गए समय से एक्स से 4 घंटे ज़्यादा लेता है, ये 4 दिन ज़्यादा ले रहा है, सॉरी घंटे दिन जो भी दिया हो वो। और बी जो है उससे 16 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौक कितना हो जाएगा 64 और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो।
16 चौक हो जाएगा 64। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। ये हो गया आपका आंसर इसका। सिंपल। ये दूसरा तरीका था इसका। किस तरीके से करेंगे? x की वैल्यू यहाँ पे आएगी हमेशा रूट में a इंटू बी। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी a दोनों की तुलना में, जो दोनों मिलकर काम करेंगे तो x दिन लगेगा ना, और ये इससे अगर a 4 दिन ज़्यादा ले रहा है और b जो है वो दोनों से 16 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा दिन है ना a और b द्वारा लिए जाने वाला एक्स्ट्रा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो 16 और 4 का। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? 16 गुना 4, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ये होगा 16 चौक 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। ठीक है, तो 8 दिन होगा आपका आंसर यहाँ पे। ये होगा x की वैल्यू, मतलब दोनों मिलकर उसे 8 दिन में करेंगे। अगर इस सवाल में वो ये नहीं पूछता कि वे दोनों मिलकर कितने दिन में पूछेंगे, और वो ये पूछ लेता कि a उसे कितने दिन में करेगा, तो समझना यहाँ पे देखो ना यार, अगर ये दोनों का 8 दिन आंसर आता, ये दोनों मिलकर 8 दिन में करते, ये तो आता ही सही, तो a जो है वो उससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है? 4 दिन। तो उसमें हम a वाले के केस में हम 4 दिन जोड़ देते उसमें, तो 8 से 4 दिन ज़्यादा ले रहा था ना a, तो 12 दिन लगते हैं a के। और अगर बोल देता कि b कितने दिन लग रहे हैं, तो दोनों मिलकर 8 दिन लग रहे हैं, और उसमें अगर हम b जोड़ देते तो 16 दिन जोड़ देते, तो 24 आंसर हो जाता कि 24 दिन में उस कार्य को करता। आई थिंक समझ में आया होगा इस तरह का सवाल। अब जब भी दिखेगा आप सेकंड में कर सकते हो, सेकंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एबीसी एक कार्यक्रम है जो 12, 24 और 36 दिन में करते हैं। ए बी सी 12, 24 और 36। एलसीएम आएगा 72, बारचंग 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। वे एक साथ कितने दिन में करेंगे? सिंपल, एक साथ पूछा है। 6 और 3 9, 9 और 2 11। ठीक है, दोनों मिलकर के 11 कार्य करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि 72 कार्य करना है तीनों को मिलकर एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी 11 काम करते हैं, उनको करना है 72 कार्य। कितना दिन लगेगा? 72/11 दिन लगेंगे। ये हो गया आपका आंसर। ये दिया हो तो ये है, वरना इसको सोल्व किया होगा। 11 चंग 66। ठीक है, 11 चंग 66 हो गया, 66 और 6 बचा बटे में 11, तो 6 सही 6/11 दिन। ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक सवाल और है 20वां। ए एक कार्य 20 दिन में करता है। देखो, ए एक कार्य 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया? देखो, 20 और 40 का एलसीएम कितना आ गया? 40। 40 काम मैंने टोटल मान लिया। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 40 काम करना है, तो हर रोज कितना काम करेगा? 2 काम। बी किसी काम को 40 दिन में करता है, उसको टोटल काम करना है 40, तो हर रोज कितना काम करेगा? 1। 2 और 1 कितना हो गया? 3, है ना? दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं प्रतिदिन। 3 काम प्रतिदिन करते हैं। अब समझना, ये बोल रहा है वे दोनों मिलकर 5 कार्य करते हैं। तो देखो, वे दोनों मिलकर 3 काम रोज करते हैं, और वो बोल रहा है कि उन्होंने 5 दिन तक काम किया। अगर 3 काम रोज कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 तिया 15, मतलब 15 काम कर देंगे ना वो 40 में से। तो 15 काम हो चुका है, 40 में से 15 काम हो चुका है। 3 गुना 5 मतलब 15 काम हो चुका है। कैसे आया 15? फिर से बताता हूँ। ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं रोज, प्रतिदिन 3 काम करते हैं। 3 काम रोज करते हैं, और उन्होंने 5 दिनों तक साथ में काम किया, तो 5 तिया 15 काम कर दिया उन्होंने 5 दिन में। 3 3 के हिसाब से 3 3 3 3 3 15 काम कर दिया। 40 में से 15 काम घटा दो, कितना काम बचा? 25। तो 25 काम शेष बचा है ना। अब ये बोल रहा है उस कार्य का कितना भाग शेष बचा है, तो 25 काम शेष बचा है कुल 40 काम में से। ये 40 काम तो कुल था ना हमारा, तो ये 40 क्या है? हमारा कुल, और ये 25 काम क्या है? शेष बचा है। तो 40 में से 25 काम शेष बचा है, बस ये आंसर होगा। तो चाहो तो आप इसको सोल्व कर लो। 5 पंजे 25, 5 8 40, मतलब 5/8 काम शेष बचा है। ये हो गया आपका आंसर इसका, 5/8।